नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज़। दोस्तों, इस समय हमारी उपस्थिति जनपद जौनपुर के थाना सराय ख्वाजा क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम सभा लगाता है अतरोड़ा में है। सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं एक वीडियो इसमें काफ़ी तेज़ी से ट्रेंड कर रहा है, जो काजल और मिथिलेश की लव स्टोरी की मैटर है। साथियों, काजल जो है आती है रायबरेली से जौनपुर के लिए आ जाती है और काजल जो है मिथिलेश से मिलने के लिए जौनपुर में आ जाती है और मिथिलेश घर से गायब हो जाते हैं। अभी मिथिलेश घर पर आए हुए हैं और काजल नहीं है। आइए हम थोड़ा सा मिथिलेश से बात करते हैं, तमाम सारी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अभी काजल से भी आप लोगों को साथियों, हमारे साथ फ्रेम में मिथिलेश हैं। आइए मिथिलेश से बात करते हैं और तमाम सारी जानकारी आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। मिथिलेश, कहाँ थे आप अभी तक? अभी तक मैं था जो कि भाई इधर उधर, मैं कभी वो दीदी के यहाँ चला गया, कभी जो कि बुआ के यहाँ चला गया, इधर उधर अपना घूम रहे थे। उसके बाद तबीयत ख़राब हो गया था हमारी बीबी बच्चे को दोनों को, उसको लेके अपना हॉस्पिटल भर्ती थे 3-4 दिन से। कौन सी बीबी को? अरे पहली वाली। हाँ, दूसरी वाली बीबी का तबीयत भी खराब हुआ था आपके? अब ये तो मेरे को नहीं बताई थी वो, ये नहीं बताई थी। जब से गायब हैं आप, तब से बात किए थे कि बताइए? क्या बताइए? बात किए हैं, बच्चे के लिए बताइए कि बच्चे की तबीयत खराब है। हाँ, ये बताइए, लेकिन अपने के लिए नहीं बताइए। तो आपने क्या किया उसके लिए फिर? किसके लिए? वही जो बच्चे की तबीयत खराब है, आप पहली औरत को लेकर के उस बच्चे की उसका तबीयत खराब, उसको दवा दिला रहे हैं, और दूसरी औरत के लिए बारे में आपने क्या सोचा? अरे सोचा क्या हो, जब वो मेरे पास आ ही नहीं रही है तो उसके लिए क्या सोचा जाए। मेरे सामने आए मिथिलेश, आपके घर पर आकर के आज काजल 1 हफ्ते से आपके घर पर रह रही है और आप सब पत्नी और बच्चों के साथ घर से गायब हैं और कह रहे हैं वो नहीं आ रही है। गायब नहीं है, यहाँ से जब वो गई उसके महीने भर से उसका तबीयत उसका भी खराब हो गया, बच्चे का भी खराब हो गया। ठीक है, 2-3 दिन से लगातार मतलब मैं हॉस्पिटल में था। वहाँ से मतलब कल आया रात को यहाँ पे, जब उसको बोतल चढ़ गया कल, उसके बाद मैं रात को यहाँ चला आया। 2-4 दिन से लेके मैं परेशान था उन लोगों को। अच्छा मिथिलेश, ये बताओ कि काजल से आपकी मुलाकात कैसी होती है? काजल से मुलाकात होती है, उसकी जो कि उसका जो कि आदमी जो कि मेरे मुंबई में मेरे साथ काम करता था, दोस्ती यारी में जो कि इसको भाभी करके बात करते थे। और 2 साल तक मतलब जो कि ऐसा मतलब संबंध हुआ, और 2 साल के बाद जो कि प्यार मोहब्बत वाली बात हो गया। प्यार मोहब्बत वाली बात हो गया तो भाई अब इससे मतलब जो कि संबंध हो गया। तब ये क्या बोली कि मतलब जो कि तुम्हारा घर कहाँ पड़ता है? ये तो बता रहे हैं मतलब जो कि जौनपुर पड़ता है। हम के हाँ जौनपुर पड़ता है। सब कुछ मतलब ये प्रेम मोहब्बत में पूछी, हम सब बता दिया, डिटेल सब बता दिया। तो उसके बाद जो कि ये भी नहीं पता था मतलब जो कि सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं। वो विश्वास पे वो आई, उसका आदमी जिंदा था जब भी मतलब सायगंज तक वो आई है, सायगंज तक आई है। उसके बाद जो कि उसको लिवा के मेरे पास फ़ोन की, मैं उसको गया मतलब रिसीव कर लिया। उसके बाद जो कि उसको घुमाया, टहराला, खिलाया पिलाया, उसके बाद जो कि ले जाके उसको छोड़ दिया। तो वो बोल रही है कि ठीक है हम जा रहे हैं, और कैसा होगा कैसा नहीं होगा बात बराबर करना। हम कहे ठीक है भाई, बात बराबर करेंगे। तो ले जाके लखनऊ उसको मैं छोड़ दिया था। उसका आदमी मेरे पास फ़ोन किया तो मैं उसको बोला कि हाँ तुम्हारी औरत हमारे पास आई है, और वो बोला कि मतलब जो कि बताओ ये गलत है कि सही है? मैं कह नहीं ये गलत है, हमारे पास आई है जब तो मतलब जो कि तुम्हारे पास मैं फ़ोन किया, और फ़ोन मैं उसको पहले कर दिया था कि भाई तुम्हारी औरत जो कि हमारे घर पर आई है। घर पर नहीं मतलब हमारे क्षेत्र में आई है। तो उसको मतलब आपसे बात हो रही थी, आप उसको बुला लिए थे इसकी औरत को? नहीं, मैं नहीं बुलाया था, वो खुद भाग के आई थी। आपके प्यार में? हाँ, प्यार में आई हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो वहाँ से आई। जब साल भर में मतलब 2 साल ऐसे बीत गया, साल भर में मतलब जो कि जब उससे हमसे संबंध हो गया, ज़्यादा लगाव हो गया, तो वो मतलब जो कि यहाँ तक आई हो एड्रेस पूछ के। हम एड्रेस भाई दिया, मैं गलत किया या सही किया, मगर जो कि वो एड्रेस पूछी, मैं बताया सही और एड्रेस पूछ के यहाँ तक आई हो। अच्छा मिथिलेश, ये बताओ, वो काजल कह रही थी कि जो उसका पहला बच्चा है उसके पहले पति अमित प्रजापति का है, लेकिन जो दूसरा बच्चा है ये मेरा बच्चा जो है मिथिलेश के साथ संबंध बनाए, और दूसरा बच्चा मिथिलेश का है। अब वही आप लोग सोचिए मतलब जो कि जैसे मतलब 3 साल से मतलब उसका मैटर चल रहा था, बात हो रहा था आपसे। हाँ, 2 साल तक मैं बातें किया उससे। उसके बाद जो कि अभी साल भर हुआ उससे मुलाकात हुआ, पहला मुलाकात साल भर हुआ। तो 2.5 साल के बच्चा कहाँ से आ गया? हमारा है किसका है वो आप लोग सोचिए कि किसका है वो। लेकिन अब वो कह रही है कि मुझे रहना है, मुझे चाहे मिथिलेश के साथ शादी करना, चाहे मिथिलेश मुझको मार डाले, काट डाले या कुछ भी करे, लेकिन मैं मिथिलेश को नहीं छोड़ूंगी। आए मेरे सामने आए ना, मैं घर पे आया हूँ, मेरे सामने आए, तो क्यों छुप रही है? अभी कहाँ छुपी है वो? पता नहीं कहाँ छुपी है, मेरे को पता ही नहीं है। मैं रात को आया, मैं रात से अभी तक मतलब उसका चेहरा नहीं देखा मैं। जब मेरे को घर पर बुला रही है तो मेरे पास आए ना, मेरे से बातें करे ना, मैं उसको निर्णय दूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। वो भी तो कुछ बोलेगी।
जैसे तमाम गांव वाले कह रहे हैं कि नहीं मिथिलेश ही सही नहीं, मिथिलेश नहीं सही है, इस पर क्या कहेंगे आप? भाई गलत मैं जब देख लिया है, जनता मेरे को देख लिया तो भाई वो सही थोड़ी बोलेगा, गलत ही बोलेगा ना। जब गलत देख लिया है मतलब ये गलत किया है, भाई गलत ही बोलेगा ना, सही थोड़ी बोलेगा। अच्छा ये बताओ मिथिलेश, जैसे तुम्हारा दोस्त अमित था, कोई किसी दोस्त की पत्नी के साथ इस तरह का व्यवहार करता है? व्यवहार करते नहीं हैं, व्यवहार नहीं करते हैं उस तरीके से। उसका भी मतलब जो कि थोड़ी देर के लिए नेचर खराब हो गया था, हमारा भी खराब हो गया था। वो अपनी गलती को मतलब जो कि क्षमा मांगी, हम भी मांग रहे हैं। गलती दोनों का है, हमारी गलती उसकी गलती, दोनों को मतलब गलती है, एक का गलती नहीं है। उसका भी गलती है, हमारा भी गलती है। अच्छा ये बताइए मिथिलेश जी, क्या करेंगे आप? दोनों पत्नी को रखेंगे कि काजल को छोड़ देंगे या सीता को छोड़ देंगे? क्यों छोड़ देंगे, दोनों को नहीं छोड़ेंगे, दोनों रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। अब भाई जब वो आ गई है, बोल रही है मर जाएंगे कट जाएंगे, तो मरने कटने के बजाय उसको रख लिया जाए तो अच्छा है। अब मर जाएगी कट जाएगी तो ये गलत है। अच्छा इसके पहले लास्ट मुलाकात आपकी काजल के साथ कब हुआ था? घर पे इसके घर पर गए थे आप? हाँ, इसके घर पे कब गए थे? ये अभी जो कि 20 दिन पहले। 20 दिन पहले इसके घर पर गए थे? हाँ 20 दिन या अरे महीना हो गया। महीना हो गया। कितने दिन उसके घर पर थे आप? उसके जिस दिन मैं गया था उसी दिन मैं पकड़ा गया था। वो तो कह रहे थे मेरे घर में छुप करके उसको मैं 15 दिन रखी थी अपने घर में। तो वो बोल रही है ना, हम भी तो बोल रहे हैं मतलब जो कि हम एक ही दिन रहे थे, वो उसी दिन पकड़ा गया था मैं। काजल कह रही है उसके घर में आप 15 दिन थे, अब जो जिस दिन उसके मांग में आपने सिंदूर डाला, सिंदूर डालने के बाद जो उसकी जेठानी उठानी थी, उसके मतलब जो पति थे 5 भाई थे, पाँच भाइयों में सबसे छोटी काजल थी। तो कह रही थी अलग रहे थे, 15 दिन मेरे कमरे में थे। जिस दिन वो 2-3 दिन पहले हमारे मांग में सिंदूर डाली थी, तो कह रहे थे कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं तुमको तुम्हारे मांग में सिंदूर डालकर तुमसे शादी कर ले रहा हूँ। उसके बाद लोगों ने देखा तो तब जा करके आप पकड़ा। आप कह रहे हैं सिर्फ पहले दिन में पकड़ा गए थे? हाँ उसी दिन जिस दिन मैं गया था उस दिन, उसी दिन की बातें है। हाँ वो सिंदूर अपने हाथ से पहन के मेरे साथ बैठ के फोटो खिंचाई है। आप उसके मांग में सिंदूर नहीं डाले? हाँ मैं मांग में सिंदूर नहीं डाला हूँ। वो तो कह रहेगा सुबह 4 बजे की बात है ना, कह रही है। इसीलिए मैं जो कि निर्णय नहीं दे रहा था मैं, क्योंकि मतलब मेरा सब उजड़ गया है, मेरा कुछ बाकी नहीं है। किस लिए गए थे आप उसके घर में? मेरे को बुलाई थी वो, भाई प्यार मोहब्बत बुलाई थी वो। कोई बुलाएगा चले जाएंगे आप इस तरह से? भाई जब दोस्ती आ रही है तो कोई बुलाएगा तो भाई जाने पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो भाई तब यही होगा मतलब जो कि हमसे नफरत कर रहे हैं। तो क्या करेंगे आप? नफरत उससे मोहब्बत कर रहे हैं तो अपनी मोहब्बत को अपने पास रखेंगे? भाई रखना पड़ेगा ना, रखना ही पड़ेगा। 5 बच्चों की जिम्मेदारी आप लेंगे? मैं 5 बच्चों को भाई जब है तो जिम्मेदारी लेना ही पड़ेगा, और है जिम्मेदारी। जो आपकी पहली पत्नी है सीता, उसका रिएक्शन क्या है? वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि मतलब जो कि कोई बात नहीं है, जब वो नहीं जा रही है, मरने कटने वाली बात कर रही है, तो मरने कटने से अच्छा उसको अपना लीजिए, और हम जो कि हम कहीं भी रहेंगे, हमको खर्चा देना, हम अपना जो कि फिर आएंगे बाद में। अच्छा मतलब पहली पत्नी आपसे आपको छोड़ना चाह रही है क्या? नहीं छोड़ना नहीं चाह रही है, वो भी रहना चाह रही है। बस खाली यहाँ की मतलब जो कि जनता जो बोली है, यहाँ हमारे गांव की 2-4 मतलब औरतें बोली है, उसकी विरोध की है कि उसको भी गलत बनाई है, नहीं तो अब भी आती हो, इसीलिए वो मतलब शर्म का मारा नहीं आ रही है। उसको क्या गलत बनाई है? गलत यही बनाई है कि मतलब वो भी गलत है। अरे गलत कहाँ पे है, उसको बताइए गलत कहाँ पे है। गलत मैं हूँ ना। तो जैसे आपके घर पर आपकी दूसरी पत्नी आ जाती है काजल, तो उसको अपने घर पर रहना चाहिए ना? हाँ रहना चाहिए, एकदम तुरंत रहना। तो क्यों गायब हो जा रही है? अब हमें नहीं पता। पहली पत्नी की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी पत्नी आपके घर पर आ जा रही है, तो पहली पत्नी को आकर विरोध करना चाहिए। वो आती, उसका तबीयत सही नहीं था, इसलिए जो कि हॉस्पिटल में उसको भर्ती किया गया था, इसलिए वो अभी नहीं आई है। वो कल आ जाएगी। वो कल आ जाएगी। और आप मतलब दोनों पत्नी को एक साथ लेकर के रखेंगे? नहीं, एक साथ नहीं लेकर रखेंगे। उसको खर्चा चाहिए, वो अपना कहीं रहेगी। किसको खर्चा चाहिए? हमारी पहली वाली पत्नी को। पहली पत्नी को खर्चा देंगे और दूसरी पत्नी को साथ रखेंगे, मतलब अपने काजल को अपने पास रखेंगे। हाँ, कहाँ पर रखेंगे? यहीं पर रखेंगे, जैसे रह रहे हैं वैसे रहना पड़ेगा। जैसे आप पहले दिन जिस यहाँ पर आए उस दिन ताला बंद था, और काजल तब से लगातार बाहर रह रही है। लोग गांव वाले उसको मदद देकर खाना पीना खिलाएं। आपने खबर लेने के प्रयास किया कि मतलब काजल तुम कहाँ हो, खाना कुछ खाई कि नहीं खाई? अभी तो मैं रात से आया हूँ, देख रहा हूँ काजल मेरे बाहर कहीं है ही नहीं है। बाहर किस जगह पे है? किसी घर में है ना। किसके घर में है? किसके घर में हमको नहीं पता है, लेकिन मैं कल से आया हूँ, लेकिन काजल बाहर कहाँ पे है? अभी तक जितना मीडिया भाई आए, जब भी मिली है काजल आपके घर पर ही मिली है। आज क्यों नहीं मिली? कल से मैं आया हूँ, अभी तक क्यों नहीं मिली? कहीं आपके डर को जैसे तो नहीं भाग गई है वो? क्यों डर रही है? जब प्यार कर रही है तो डरना क्या बात है? अपनाएंगे उसको, अपनाएंगे, बच्चों को भी अपनाएंगे। अपनाएंगे। साथियों हमारे साथ थे
मिथिलेश जी, जिन्होंने बताया कि जो मेरी पहली पत्नी सीता है कुछ समय के लिए दूर रहेगी, उसके बाद मैं दोनों पत्नी को एक साथ रखूंगा। कहाँ रखेंगे आप दोनों पत्नियों को? रखेंगे, घर में रखेंगे, अपने जहाँ पे रहेंगे वहीं पर रखेंगे। अभी तो आपकी जो कंडीशन है, सिर्फ आपके पास ना तो प्रधान ने आपको कॉलोनी दिया है, ना तो कुछ व्यवस्था है। हम वो हमारी जिम्मेदारी है ना, उसको अगर हमसे प्यार मोहब्बत रहेगा तो रोड पे लेके रहेंगे, घर में लेके रहेंगे, परदेश लेके रहेंगे, लेकिन रखेंगे दोनों को। रखेंगे। साथियों, मिथिलेश ने बहुत बड़ी बात कही है कि ये अपनी दोनों पत्नियों को, सीता को और काजल को और 5 बच्चों को, जो पहली पत्नी से इनके 3 बच्चे हुए हैं और दूसरी पत्नी से 2 बच्चे हैं, जिसमें से एक बच्चा अमित प्रजापति का है, दूसरा बच्चा इनका है, जो काजल ने बताया। साथियों, ये सभी का जिम्मेदारी लेने का बोझा उठाने के लिए मिथिलेश कह रहे हैं। इस पर आपके क्या विचार है, अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अभी जल्द ही काजल भी इनके पास आएगी, तो अगला अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। बंद कर।